नमस्कार भाई सभी एस्पिरेंट्स को। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे मेरे दोस्त। जब अपना लास्ट वीडियो अभी वाहन जो चालक वाला है, ठीक है, ये जो वीडियो अपलोड हुआ था उसके बाद में कुछ एस्पिरेंट्स का ये डाउट था कि मैं उस कंपनी में हूँ, इस कंपनी में हूँ, उस संस्था में हूँ, उस इंस्टीट्यूट में हूँ, क्या मेरा ये अनुभव प्रमाण पत्र सही है क्या? इस वीडियो में आपको एकदम शानदार तरीके से पूरी चीज बता दूंगा कैसे क्या है आपके। आई होप, मैं चाहता हूं कि आप पे कोई गुंजाइश ही ना रहो कि कोई इश्यू हो, ठीक है। तो देखो, कुल आवेदन तो आप सबको पता है, जिन्होंने माइंड जोन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स से ऊपर मिल जाएगी। मैं किसी चीज के लिए नहीं बोलूंगा मेरे दोस्त, एक चीज के लिए बोलूंगा कि टेलीग्राम आपके लिए बेनिफिट है, मेरे लिए कोई बेनिफिट वाली बात नहीं। आपके बेनिफिट होगा, मैं उसी के लिए बता रहा हूं कि आपको फॉर्मेट वगैरह जितनी अपडेट्स आती है वो चीजें वहां आपको टेलीग्राम में मिल जाती है, ठीक है। तो टेलीग्राम जाके माइंड जोन अकेडमी सर्च कर लो, वहां आपको सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। आपकी इच्छा है जैसे आप करना चाहो। अनुभव प्रमाण पत्र के सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अनुभव प्रमाण पत्र मैं कैसे बनाऊं, कैसा बनाऊं। देखो, आपने अगर पहली बात तो आपके काफी ज्यादा मैसेज आए तो उसके आधार पर मुझे मालूम पड़ा कि समस्या ये बहुत ठाडी है। तो पहली समस्या क्या है कि हमने 2 साल कहीं और कर रखा है, 1 साल कहीं और कर रखा है, ठीक है, 1.5 साल कहीं और कर रखा है, 1.5 साल कहीं और कर रखा है। तो टेलीग्राम पे एक मेल भेजी हुई है कर्मचारी चयन बोर्ड की। देखो, उस चीज में मैं कोई पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उस चीज का पता ही नहीं है कि भाई आप 2-2 साल कहीं काम कर रखे हो तो कैसा सर्टिफिकेट बनाओगे। अब मैं आपको बता दूं कल को ऐसा बनाना है, कोई दिक्कत हो जाए तो फालतू में लाइफ स्पॉइल नहीं करना चाहिए ना। तो मैं इसलिए कहता हूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड की जो मेल है ना वो टेलीग्राम पे पढ़िए। शायद उसको रिसेंड भी कर दूंगा मैं भी, ठीक है, रिसेंड भी कर दूंगा, तो आप उसको एक बार और चेक कर लीजिएगा। उस मेल पे आप ये क्यूरी कर सकते हो, भाई कुल भी कर सकते हो कर्मचारी चयन बोर्ड को कि भाई ऐसा ऐसा इश्यू है तो उसमें क्या करना चाहिए। अब रही बात जो अपने पास सत्य की पुष्टि हो रही है, मैं उसके आधार पर बता रहा हूं कि भाई आप कोई भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने वहां काम कर रखा है, पहली चीज डिस्क्लेमर है आप सभी के लिए कि कोई भी एस्पिरेंट, मैं एकदम वार्निंग दे रहा हूं ये कि भाई कोई भी एस्पिरेंट फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र ना बनाए, लेने के देने पड़ सकते हैं। आलोक राज जी, कोई भी मानो भाई, ठीक है, फौजी साहब अच्छा काम कर रहे हैं तो वो अच्छा काम आपको भी साथ देना चाहिए ना उनका, कि भाई ठीक है यार, अपन फर्जीवाड़ा क्यों करे इस चीज में। फालतू में हमारे को दिक्कत होती है, जो एस्पिरेंट होते हैं उनको दिक्कत होती है, जो लीगल तरीके से काम करते हैं उनको भी दिक्कत होती है। तो वो चीजें मत करना मेरे दोस्त। अगर आपने वाक्य में ही कर रखा है और वैकेंसी यार 53,000 की चतुर्श्रेणी की आ रही है, ये भी वैसे ही है, शानदार अच्छी नौकरी है, अच्छा टाइम पास होगा वहां पे, आगे प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, तो उसमें कर सकते हो। नौकरी कोई बुरी नहीं होती है, चाहे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड कोई भी वैकेंसी हो, कोई बुरी नहीं होती है। स्टेम लग जाए अच्छी बात है, फिर आगे बढ़ते जाओगे। तो अनुभव प्रमाण पत्र एक कोई भी इंस्टीट्यूट आपने, अगर कहीं गवर्नमेंट में भी आपने काम किया ना, गवर्नमेंट जो आपके कार्यालय है ना, जैसे पंचायत वगैरह हो गई, आर्मी वाले हो गए, तो वहां का भी सर्टिफिकेट दौड़ेगा, चलेगा नहीं। गवर्नमेंट से अप्रूव है वो चीजें, आपकी पूरी उसमें सैलरी स्लिप भी आ रही है। जो गवर्नमेंट कार्यालय में काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें तो सैलरी गवर्नमेंट से ही बनती है या विभागीय प्रक्रिया होती है उसमें, तो वो तो सीधी सी बात है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। रही बात प्राइवेट संस्थाओं से बनाने की, तो प्राइवेट संस्थानों में आप बढ़ा रहे हो तो उसमें आपका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। आपने काम किया वहां पे रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना बाकायदे। भाई इंक्वायरी पूरी होगी, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो इससे बचना है, अपने वाकई में काम किया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी ये 2 साल 1 साल वाला फंडा है ना, वो एक बार पूछ लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी मैं भी कंफर्म उसको कर लूंगा, करके मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा और क्या होगा, ठीक है। कोई भी अपडेट होगी तो टेलीग्राम पे आपको माइंड जोन एकेडमी के नाम से, बट वहां टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, वहां बता देंगे। कुल आवेदन कितने का आ गए? लगभग 13,000, कल परसों की अपडेट है, 13,000 14,000 के समथिंग। तो मैं तो यही कहता हूं कि आप फर्जी से बच के रहना। फर्जी का मतलब ये भी होता है कि आपने चलो कहीं गाड़ी नहीं चलाई है, फिर बढ़ा लिया तो वो दिक्कत हो जाएगी।
तो इन चीज़ों से बचना है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं करना है। बाकी मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो बात स्पष्ट रूप से जो कहनी थी वो मैंने कह दी। बाकी आप जानो, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं बता रहे हैं कि जैसे बनाना वैसे बना लो। कोई भी रजिस्टर फर्म है, जीएसटी है, ठीक है, उसका पंजीकरण है, क्रमांक है, तो उनका ही बनाना है, और वहां पे आपको काम किया है तब ही बनाना है ना। ऐसा कुछ नहीं करना है। वहां पे आपने कंटिन्यू काम किया है, वहां पे आपकी रिकॉर्ड पूरी है भाई, आपने रिकॉर्ड है। हाँ, सैलरी का भले ही ऐसा हो सकता है कि भाई ठीक है, आपने कोई इंस्टीट्यूट ऐसा भी है जो ऑफलाइन भी देते हैं। अब स्कूल में ऑफलाइन भी देते हैं भाई, आपकी 3 तारीख को 5 तारीख को जो सैलरी होती है ऑफिस में बोला उनको सैलरी दे दो, ठीक है भाई। जितने एम्प्लॉय मेरे पास भी 4-5 लोग काम करते हैं, तो उनको भी पैसा नहीं देते, ऑफलाइन ही देते हैं उनको भी। तो ऑफलाइन सैलरी भी मिलती है, वो कोई बड़ी इशू नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप। और फॉर्म का फॉर्मेट ये पढ़ा, ये रहा फॉर्मेट। कार्यालय का नाम हो गया, पता हो गया, ईमेल होगी, अगले का वेरिफिकेशन भी होगा, अगले का क्रमांक भी होगी, दिनांक पड़ी है, फोटो आपको लगानी है, चीज बता रखा हूं, पहले टेलीग्राम पे जाके देख लेना। फिर से हाँ, मैंने आपको नंबर इसलिए दिए हैं कि आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो। मैं भी चाहता हूं, कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं भाई, इतने सारे कॉल आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर पे 8104649341 पे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो, ताकि वहां पर आपको देख लेंगे। बाकी हाँ, करंट अफेयर के लिए जो भाई वाहन चालक भाई है सभी, तो उन सभी को बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, करंट अफेयर आपके लिए देखो, ऐसा करंट अफेयर आपको यहाँ मिल जाता है माइंड जोन एकेडमी के प्ले स्टोर पे, ये पड़ा है, ठीक है। शानदार शानदार करंट अफेयर चीजें उसमें डाली हुई है, ये आप पढ़ सकते हो। और सिलेबस आपका वाहन चालक का यहाँ सीधा आपको मिल जाएगा, सारी भर्तियों का मिल जाएगा, ओके। सारी भर्तियों का सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा, अपडेट भी होता रहेगा, जैसे जैसे नई नई भर्तियां आती है उसमें अपडेट भी करते जाते हैं इसमें, ओके। तो ये चीज है, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और इस पे ही, इस ऐप पर ही आपको क्या होगा, सारी टेस्ट रिवीजन का मिल जाएगी। हाँ, फॉर्म में कोई गलती हो गई है आपको, अगर फिर भी फॉर्म ऐसा लगता है कि मुझे एग्जाम नहीं देनी है, तो फॉर्म फिल ही मत करना भाई, पेनल्टी लगेगी, एसएसओ आईडी फ्रीज होगी, क्या मतलब निकलेगा उससे, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, एसएसओ आईडी भी फ्रीज कर दी जाएगी अगर आपने फॉर्म भी, एग्जाम भी नहीं दिया, कुछ गलत किया, गलत काम किया, उसकी जल्दी की जाएगी, ठीक है। गलत का मतलब फर्जी काम, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, तो रणनीति आपकी यह होनी चाहिए। हाँ, जैसा ही फॉर्म फिल हो जाएगा, संशोधन के लिए आपको फॉर्म 28 मार्च के बाद में आपका संशोधन स्टार्ट हो जाएगा, तो फॉर्म में कोई इश्यू है तो संशोधन उसमें आप कर देना। फिर बात रही स्ट्रेटजी की, बात रही कि भाई आपकी स्ट्रेटजी क्या, प्लानिंग क्या होनी चाहिए इसको लेकर के। एग्जाम काफ़ी समय बाद है, ठीक है, आपके पास 6-7 महीने पड़े, तो अच्छे से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके लिए मैं पहले ही बता दूं कि जितने भी एस्पिरेंट है, टेलीग्राम पे आपको कुछ नोट्स वगैरह भी सेंड किए हुए हैं, और टेलीग्राम पे ही आपको हर चीज बता दी जाएगी कि इसका स्ट्रेटजी का वीडियो कब आपके साथ शेयर किया जाएगा, ओके। तो आई थिंक 20 या 21 मार्च को आपको इसके लिए बुक्स, पूरा नोट्स, टेस्ट सीरीज सारी एक जगह ही अवेलेबल हो जाएगी। और आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, लक्ष्य की पढ़नी है, कौन सी बुक्स आपको इसमें पढ़नी चाहिए, है ना, नोट्स पढ़ने चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट के नोट्स आपको पढ़ने चाहिए, सारी स्ट्रेटजी आपको मैं अगले वीडियो में, वीडियो अगला थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, क्योंकि उसमें बुक्स के बारे में, नोट्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो टेलीग्राम पे आपको वही वीडियो मिल जाएगा, जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई इश्यू है तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आई थिंक आपकी लगभग क्यूरी खत्म कर दी है। बाकी कोई इश्यू है तो आप बता सकते हैं। हाँ, अनुभव प्रमाण पत्र की ही दिक्कत है। हाँ, लाइसेंस भी आपके पास भले ही लाइट लाइसेंस है, हेवी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, 3-4 साल पुराना है, और एक्सपीरियंस भी आपको 3 साल का डालना है इसमें, ओके। 3 साल का एक्सपीरियंस डालना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने अगर 2016 में काम किया है, या फिर 18 में किया है, या 22-23 में किया है, तो 21 साल में अलग अलग हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है दोस्त, ओके। वो डेट आप इसमें मेंशन कर सकते हो, और भी कोई दिक्कत है नहीं। बस मैं तो ये कहता हूँ, कोई एस्पिरेंट पढ़ने वाला है, कोई ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र ना बनाए, कोई मतलब नहीं इन बातों में। ये कहते हैं ना, 2 दिन की चांदनी रात है फिर अंधेरी रात हो जाती है, तो वो बात है। तो ऐसे काम आपको नहीं करने हैं, आपको प्रिपरेशन करनी है तो कंटिन्यू कीजिए, ओके। कोई भी इश्यू है एक बार बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक क्लास को जय हिंद जय भारत।